तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। क्लास 9th गणिता मंजरी, गणित या फिर गणिता मंजरी बोल सकते हैं आप लोग। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है ना। 2 या फिर 3 है, 1 तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो नंबर सिस्टम है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है ना। और जो जो हम पढ़ाएंगे उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो एक फ्रेश स्लाइड लेते हैं, तो हम लोग चालू करते हैं आपको पढ़ाना। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में दिस इज द नंबर सिस्टम। इसमें जो सबसे पहले नंबर आया हुआ होगा ना, उसको बोलते हैं रियल नंबर। उसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, रेशनल जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, क्या होता है, इरेशनल। इसको हम लोग क्यू डैश से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रेशनल को हम लोग फिर से दो हिस्सों में डिनोट करते हैं, दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका इंटीजर, एक होगा आपका इंटीजर, और एक होगा आप लोग का नॉन इंटीजर। ठीक, और फिर इंटीजर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, होल नंबर। क्या बन जाएगा बच्चों, होल नंबर। ठीक है, एक फैमिली ट्री की तरह आप उसको याद रख सकते हैं। रियल नंबर सबसे हेड है, इसके दो बच्चे हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होगा इंटीजर, एक होगा नॉन इंटीजर। ठीक है, फिर इंटीजर में कितने पार्ट होंगे, पॉजिटिव होगा, ज़ीरो होगा और नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो रियल नंबर सबसे पहले आया, फिर रेशनल आया, फिर इरेशनल आया, फिर इंटीजर, नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर के तीन पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो। पॉजिटिव इंटीजर कैसे होता है, जो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए एक एक नंबर सिस्टम को, एक एक जो हमने नंबर पढ़े हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, पेन चेंज करना, ब्लू पेन से लिखा जाए, देखते हैं कैसा लगता है। हाँ, पहला नंबर क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसमें होते हैं सारे काउंटिंग नंबर, है ना। आप लोग छुपा छुपाई खेलते हो तो उसमें आप लोग बोलते हो जो 10 होगा वो 10 तक काउंटिंग करेगा। तो आप लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हो 1 से, ना कि 0 से। तो 1 2 3 4 सो ऑन। ये सारे नंबर क्या होंगे, ये सारे नंबर आपके होंगे क्या, नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर, या फिर बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑल काउंटिंग नंबर, है ना, ऑल काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होता है, होल नंबर। दूसरा क्या होता है, होल नंबर। दूसरा क्या होता है, होल नंबर। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ज़ीरो को ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ज़ीरो को क्या कर देंगे, हम उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। इसके पास हमारे पास क्या आता है, इंटीजर आता है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 आप लोग पढ़ा होगा। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है ज़ीरो, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ये -2
-1 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। और जो हमारा ज़ीरो बचा है ना, वो क्या होगा, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। इंटीजर होता है लेकिन ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब इसके पास आता है, इसके पास आएगा रेशनल नंबर। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, रेशनल नंबर, ठीक है। मैं चेक कर ले रहा हूँ सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक सेकंड। जो मैंने लिखा है वो सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोगों की स्क्रीन पे सही आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने हेडिंग डाली यहाँ पे क्या, रेशनल नंबर। हमने हेडिंग यहाँ पर क्या डाली, रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, जो Q होगा हमारा, जो हमारा Q होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, जो हमारा Q होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़ीरो के बराबर, देखिए, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये 1/0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1, ये हो गया P आपका, और ये क्या हो गया, Q हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे Q = 0 हो गया है। जब भी किसी फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो आपका पूरा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से Q हमारा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। Q क्या होगा, ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, जो हमारा P होगा और Q होगा, है ना, जो हमारा P होगा और Q होगा वो क्या होंगे, वो हमारे इंटीजर होंगे। वो क्या होंगे बच्चे लोग, हमारे क्या होंगे, ये इंटीजर होंगे। जो हमारा P और Q होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मान के MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो हमारा P और Q होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, एक मिनट, ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है ना, कमेंट बताइए ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, रेड और ब्लू का। हमने कुछ नंबर लिया, जैसे मान लीजिए 1/2, ठीक है, 1/2 लिया, 2/3 लिया, 2/3 लिया, और हमने ले लिया क्या, 3/2, 3/2 ले लिया, और हमने ले लिया क्या, 1/5, क्या लिया, 1/5 लिया, और आखिरी हमने ले लिया 22/7, 22/7। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसी वैल्यू लिखनी है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.5, इसको रेड पेन से लिखूँ क्या मैं, ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0. इसको आराम से लिखते हैं ना, ये 0.5, ठीक है। इसको डिवाइड करके लिख लीजिए, कितना आएगा, ये 2/3 है ना, डिवाइड करके देख लीजिए, 0 लगाना पड़ेगा, 0.6206 तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, ये क्या हो जाएगा, 0.666 एक कैरी ऑन चलो होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है भाई लोग, रिपीट हो रही है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, बार लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0.6 बार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ भाई आपकी वैल्यू आपकी ख़त्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, टर्मिनेट हो गई, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो गई। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो
तो ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 3/2 को, है ना, 3/2 को देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3/2 को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब 3/2 को सॉल्व करते हैं, 3 2 1 बढ़ जाएगा 1.0, तो ये 1.5 आ गया, ये क्या आ गया 1.5, रिमाइंडर 0 होगा तो क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, अब 22/7 को देखते हैं, 22/7 को देखते हैं, क्या ये रेशनल है कि इरेशनल है ना। 22/7 क्या है, ठीक है, वैसे तो ये रेशनल है ना, देखा जाए क्योंकि P/Q के फॉर्म में है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 22/7 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड करके, देखते हैं कितना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोग, है ना, देखते हैं। तो 22/7 को हम लोग यहाँ पे दूसरे पेज पे करें क्या, 22/7 को फैक्टराइज दूसरे पेज पे करें क्या, चलिए यहाँ पे करते हैं। 22/7 को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, स्लो पढ़ेंगे। ठीक है, 3 बार ले जाइए, 21, तो 1 बचा, 0.0, 1 बचा, 7 3 0, 4 बचा, यही तो पढ़ते हैं 3.14, लेकिन तो अभी तो स्टार्टिंग है। 2 बचा, 0, फिर से कितना जाएगा, 2 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना बचेगा 6 बचेगा 0, ये कितना बढ़ जाएगा 8, ये कितने बढ़ जाएगा 56, ये कितने बढ़ जाएगा 4 0, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ 40 और 35 5 0, ठीक है। और कितने बढ़ जाएगा, 7 से 7 7 जा 49 होना, 49 हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, ये चलता जाएगा। तो 3.142857 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.142857 डैश डैश डैश, आगे चलता जाएगा आगे चलता जाएगा। तो ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ना तो ये रिपीट हो रही वैल्यू 22.7 की वैल्यू ना ही रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। तो इसका लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और क्या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है इसकी। देखिए यहाँ पे तो वैल्यू रिपीट हो रही है ना, 0.666666, तुमने 0.6 बार लगा लिया, यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे वैल्यू टर्मिनेट हो गई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ही वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, ना ही रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ना ही क्या हो रही है, कोई एक डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए सब डिजिट अलग है पॉइंट के बाद, 14282142857 ठीक है। आगे कुछ वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहचानेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, क्या कि हम लोग कैसे बताएंगे कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो यहाँ पे नई स्लाइड लेते हैं और हम पेन को चेंज करते हैं, वी हैव टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो हमें क्या देखना है, आफ्टर डेसिमल देखना है, डेसिमल के बाद देखना है, सारा खेल डेसिमल के बाद ही होगा। आफ्टर डेसिमल ठीक है। अगर वैल्यू रिपीट कर रही है या फिर टर्मिनेट हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है या फिर टर्मिनेट हो रही है। और दूसरा केस क्या था, या ना तो रिपीट हो रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग गाढ़ा जाता है क्या, इसको लेते हैं, नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वही सही था। ठीक है, देखिए जब भी डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो या फिर टर्मिनेट हो, जब भी डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो या फिर टर्मिनेट हो, उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे भाई लोग? रेशनल नंबर। और जब भी वैल्यू आपकी डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो रही हो, ना ही रिपीट हो रही हो, तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे क्या? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। डेसिमल के बाद याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डेसिमल के बाद अगर वैल्यू रिपीट हो रही है या फिर टर्मिनेट हो रही है तो रेशनल नंबर होंगे। अगर वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट हो रही है ना तो रिपीट हो रही है, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको बताना है कि जो नंबर्स हैं वो इरेशनल है कि रेशनल है। ठीक है, 1/6 पहला, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 6.793, 6.793। उसके बाद हम नंबर ले लेते हैं 6.793 के ऊपर बार। ठीक है, 6.793 है ना, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा कर लीजिए आप लोग, डैश 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 डैश। ठीक है, ये हो गया। अब 0 हो गया और एक नंबर और ले लिया 2.6609, 6609, 6609। वेट फॉर अ मिनट गाइस। क्या हो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमें बताना है। यहाँ पे देखिए 1.6 क्या है? 1.6 क्या टर्मिनेट हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ठीक, 5 देखिए 5.00000 मतलब है नहीं, तो 5 क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया है, रिपीट भी हो रहा है ना, 0 रिपीट भी तो हो रहा है, तो जब भी रिपीट हो या फिर टर्मिनेट हो, क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6.793 डैश 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 डैश, ना तो रिपीट हो रहा है, नंबर अलग अलग है, 793, 793। आगे कुछ पता नहीं है ना, रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्यू डैश मतलब इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6.793, इसका मतलब क्या है? सो ऐसे लिख सकते हैं 6.793, 793, 793, दिस विल गो ऑन। तो यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं? नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। 0 क्या है? 0 रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए 2.6609, 6609, 6609 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? आपका रेशनल नंबर। ये भी क्या है? आपका रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने टाइप्स पढ़े और हमने आज सीखा कि रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे और इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे और इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो को लेंथ काफ़ी शॉर्ट रख रहे हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग को देखने में बोरियत महसूस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास में आएंगे तो आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज करके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।